सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अन्ना है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है वीतराग स्वरूप है जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के ऐसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करते हुए ऐसा अपने आप का अनुभव करो, ऐसा अपने आप को जानो। वर्तमान में पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। मेरे में दुख बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। ऐसे खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां, परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश को प्राप्त नहीं होती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। आत्मा
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बेटू को बोलो फोन लगाना है, गलत जगह लगा देते हैं। देखिएगा, निकालिए। चलिए अपन स्वाध्याय करते हैं, प्रारंभ करते हैं ग्रंथ को। बेटे इस पे ले लो, पप्पू अंकल का फोन आ रहा है, इन्हें इस पे नहीं लगाया, इस पे आ रहा है। इस पे है जगह खाली है, जगह हो तो ले लो, नहीं हो तो इस पे हमको देखिएगा। चलिए आज का बोल जो है निकाल लीजिएगा आप। 146वें नंबर के पेज पर है, बोल नंबर 641 है। कोई बात नहीं है, सब ना समझी के काम है। एक गलत सिस्टम समझ लिया था, सिस्टम तो लगाना पड़ेगा, जब तक नहीं तो वो इधर के इधर से भटकते रहेंगे। मैं चलिए लग गया। देखिएगा, अपन चालू करते हैं। बहुत सुंदर बोल है, करता हूँ। भाई यह शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे, कोई शरण नहीं देगा, शरणभूत वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करे और फिर कुलाट लगाकर अंतर में जाए, तब चैतन्य स्वभाव पकड़ में आता है। समझ में आ गया? बहुत सुंदर बात है भाई साहब, ज्ञानी हमें समझाते हैं। बेटे हो गया उनका काम, लग गया। हाँ, क्या नाम? बीना। आपको एक नंबर मैंने दिया है, उस नंबर पे फोन लगा लिया करो, नहीं? क्योंकि फिर बाद में बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी तो चलने दीजिए, अभी सुनिए आप ध्यान से। इसमें क्या 5-10 मिनट अपने बेकार हो जाते हैं। सभी के पास में अपने अपने नंबर हैं, रोजीना की कोई व्यवस्था है। दूसरी तरफ जाओगे तो फिर बड़ा दिक्कत आ जाती है ना। देखिएगा, अब आप सुनिए, आप बड़े ध्यान से। बहुत सुंदर बोल है, यानी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, है नहीं? सुनिए, देखें भाई, एक शरीर के अवयव पृथक हो जाएं। भाई देखिए, अब इस पे आया बीना भाभी, पप्पू भैया, आपके वजह से 10 मिनट बेकार हो गए हैं आज स्वाध्याय में। नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो नंबर आपका जो लगा हुआ वही नंबर आपके लिए है।
हाँ नहीं, आप इधर इधर लगा रहे, उधर लगा रहे, उधर लगा रहे, तो उसमें क्या है, तो समय बर्बाद हो जाता है नहीं क्लास के टाइम पे। क्या एक नंबर जब आपको दिया गया है, बेटू को ला, जुनून को बुला के सिखा रहा है, अब इसी पे लगाना, गांठ बांध लो, गांठ अंदर में एक दीवार पे नंबर को लिख के रखिए कि हमें इसी नंबर पे लगाना। जब तक हम आपको दूसरा नंबर ना दें तब तक अपन को दूसरे नंबर पर भटकने की जरूरत नहीं है नहीं। देखिए बहुत सुंदर बात है पप्पू भैया, सुंदर सुंदर बोल है। दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर के एक एक बोल जो है द्वादशांग के सारभूत हैं। समझ में आया भैया? मेरा आप सभी से निवेदन दोबारा से कर रहा हूँ कि आपको टाइम मालूम है कि 9:30 बजे हमारा यहाँ चालू हो जाता है और उसके बाद 10 मिनट का यहाँ पर अपने उपयोग को केंद्रित करते हुए सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगर आप उसमें जुड़ना आपको अच्छा लगता है तो आइए आप। 9:30 बजे से 10 मिनट का प्रोग्राम वो रहता है ना। और उसके बाद अपना स्वाध्याय ज्ञानी हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से अपने आत्म ध्यान की तरफ अपन बढ़ें। देखिएगा, चलिए अब चालू करते हैं। 641वें नंबर का बोल है, आप निकाल लीजिए। दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर चल रहा है, 146वें नंबर के बोल पर है, पेज पर है। भाई यह शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे, कोई शरण नहीं देगा, शरण भूत वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करे और फिर कुलाट लगाकर अंतर में जाए, तब चैतन्य स्वभाव पकड़ में आता है। क्या भाई समझ में आया भैया? लोगों को यही रहता है कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा का अनुभव करें। समझ में आया भैया कि हमारी आपकी सभी की समस्याएं हैं। जो आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं उनकी बातें तो छोड़ दीजिए आप। समझ में आया भैया? जिन्होंने अरिहंत भगवान की वाणी का श्रवण ही नहीं किया है, जो आत्मा से चिढ़ते हैं, उनकी बातें छोड़ दीजिए आप। जो स्वाध्याय करते हैं, खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ में आया? गुरुदेव श्री का भी खूब पढ़ते हैं, समझते हैं, अंदर में प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी आत्मा पकड़ में नहीं आती है। पकड़ने वाला कौन है? पर्याय है। किसको पकड़ना है? अनादि अनंत वस्तु को पकड़ना है, जिसका नाम आत्मा है। समझ में आया भैया? उसकी क्या विधि है वो इस बोल में बताया जा रहा है। समझ में आया भैया? जिसका सेवन आप सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, और वो चीज़ हमारे पास में है। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न करनी है। समझ में आया? वो क्या है वो यहाँ ज्ञानी हमें समझाती है। देखिएगा, भाई ये शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे, कोई शरण नहीं देगा, शरण भूत वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। समझ में आया भैया? ये अपना जो शरीर है संयोग में ये अनंत उदगल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भैया? जो हमें आपको जो शरीर ये संयोग में मिला है, क्या ये अनंत उदगल परमाणुओं का पिंड है। और मैं जो हूँ चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जो कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। देखो, अगर सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम थोड़ा विचार करते हैं तो ये शरीर के परमाणु भी हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? हर समय अनंत पुदगल परमाणु शरीर के आते हैं और जाते हैं। आप कहोगे हमको तो नहीं दिख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके कमरे में
जो धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती है। नहीं दिखने पर भी जब उसमें सूरज की किरण जब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तब आप थोड़ा गहराई से उपयोग की स्थिरता से देखते हैं, तब आपको वह धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या कहा है? और चंचल मन से देखोगे तो वह धूल के कण आपको क्या है? नजर नहीं आएंगे। पर आपके नजर नहीं आने का मतलब यह नहीं हो गया है कि वहां पर धूल के कण नहीं है, नहीं उड़ रहे हैं। आई समझ में? ऐसे ही हमारे आपके संयोग में जो भी शरीर का संयोग मिला है उसकी वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि प्रति समय ये अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं और जाते हैं, और उसमें जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो कि मैं हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया भैया? और जो हर समय विविध प्रकार के जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं 24 घंटा, विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, समझ आया, वे भी आने और जाने वाली हैं। क्या आगे बात समझ? ज्ञानी हमें ये कहते हैं, ये समझाते हैं कि भाई ये शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे। ज्ञानी तो उस समय भी पृथक ही देख रहा है। समझ में आया भैया? ये हमारे आत्मा के साथ में ये शरीर का संयोग बना हुआ है, यही बड़े आश्चर्य की बात है। ये अलग हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे बात समझ में भैया? ज्ञानी की दृष्टि वस्तु स्वरूप को चुंबन करती है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि होने से उसकी पर्याय में रागादिक परिणतियों को जगह नहीं मिल पाती है। क्या कहा? समझ में आया? वस्तु स्वरूप का पावर इतना गजब का हुआ करता है, दुख की पर्याय को अपनी पर्याय में कैसे उसे स्थान नहीं देने देता है, और कमजोरी बस अगर आ भी जावे तो उसे फटाफट साफ कर लेता है। क्या कर लेता है? जैसे कोई बालक हो, साइकिल चला रहा हो, और उसकी गाड़ी अगर स्लिप हो जाए तो कितनी लीटर रहेगा कि उठ जाएगा फटाफट? अरे किसी ने देखा तो नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वो फटाफट इसका जो साफ करता रहता है। क्या करता रहता है? इन दुख की पर्यायों को निरंतर धोता रहता है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है कि जो शरीर का संयोग हुआ है उसके अवयव तो उसके प्रत्येक परमाणु हर समय पृथक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखो आप तो सब स्थूल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समझ नहीं आप भैया? और जो भी संयोग है वह भी आपसे शरीर जुदा, शरीर के परमाणु भी हर समय जुदे जुदे हैं, और शरीर के साथ में जो भी संयोग हुआ है 9 कर्मों का वे भी सब जुदे हो जाएंगे, एक जैसे कभी रहने वाले नहीं है। समझना भैया? ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या है? क्यों? ज्ञानी उसे माटी के पुतले देखता है। समझ में आया? ज्ञानी उसे भिन्न भिन्न रूप से देखता है, एक एक परमाणु छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न जैसे देखता है। क्या कहा भाई साहब? और उसमें अंदर बैठा हुआ ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है वो मैं हूं। इसीलिए ज्ञानी की यथार्थ दृष्टि होने पर उसकी पर्याय में दुख के स्थान को जगह नहीं मिल पाती है,
और वह मोक्ष मार्ग में गमन किया करता है। समझ लिया? पर परिणति पर भाव में रखता आत्म तत्व को भूला रे, पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी हो तुम्हारा जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। कभी गया नहीं अपने आत्मा के पास में, नहीं गया भाई। तेरा आत्मा सुख स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। कभी एक बार मुड़ के तो देख, है भाई साहब। चिंतामण सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वृष रे। गमरा है रतन अमूलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा ताना बाना, बिखर जाएगा एक दिन तेरा ताना ताना बाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या कहते हैं ज्ञानी? बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। हमने जितने पाप के अड्डे बना रखे हैं ना भाई साहब, जिनके निमित्त से हम पाप किया करते हैं, वे सब तेरे बिखरने वाले हैं। समझ में आया? और ज्ञानी तो पहले से ही बिखरे हुए देखते हैं। क्या कहा? बिखरे हुए हैं, बिना तो मान लिया। निमित्त से भाई साहब बढ़िया बढ़िया पलंग डल्लभ के गद्दे, समझ में आया भैया? ये पाप के ठिये सब हटने वाले हैं। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं बिखर जाएगा ताना वाना, एक दिन तेरा सारा वाला रे। जिन्हें देव परमात्मा का यह धर्म प्राप्त हुआ। चिंतामण सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वस रे। गमरा है रतन अमूलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ये शरीर तो भाई साहब जड़ है। समझ में आया? ये जो है हर समय उद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं तो ज्ञानेश्वर चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझा भैया? तो ज्ञानी हमें यहाँ समझाते हैं भाई यह शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे। हम लगे रहते हैं, उसको संभालते रहते हैं। किन किन के शरीर संभले हैं भाई साहब? एक हाथ तो बता दो। अरे शरीर की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है, भाई साहब। किसके हाथ में है पप्पू भैया? करम के हाथ में। किसके हाथ में? तो अभी हम 24 घंटा संभालते रहते हैं भाई। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, अरे इतना अगर आपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर अपने आत्मा में लगाया होता तो आत्मा के अंदर इतना आनंद भरा हुआ है कि भाई साहब अनंत काल बैठे बैठे खाते रहोगे तो अभी उसमें कुछ भी नहीं होता है। क्या कहा भाई साहब? है जितना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर हम शरीर के लिए लगाते हैं, पर संयोगों की तरफ अपना उपयोग लगाया करते हैं। अगर एक इसका उपयोग सदुपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होके करते तो भाई साहब वो निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है, और अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी प्रकट हो जाती है। भैया देखिएगा, कहते हैं भाई यह शरीर के अवयव पृथक हो जाएंगे, कोई शरण नहीं देगा। समझ रहे आप? हम क्या क्या शरण मानते हैं मौके उदय में कि स्त्री मुझे शरण देगी, समझ में आ भैया? ये पिताजी मेरे को शरण देंगे, ये रुपया पैसा मेरे को शरण देंगे। ज्ञानी उसमें लिखते हैं शुद्धात्म और जग, शुद्धात्म और पंच गुरु, जग में शरणों दो। कौन है? सुन है?
शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो, मोय उदय जी के प्रथा आन कल्पना हो। क्या कितनी आशा लगाते हैं लोग, जाते हैं भाई साहब जिम जाते हैं और शरीर को इतना तंदुरुस्त बनाते हैं, क्यों भाई? समझ में नहीं आ? खूब खिलाते हैं पिलाते हैं बढ़िया बढ़िया, उसके कारण से अभक्ष को भी अभक्ष भी खा लेता है। क्या कर लेता है? समझ में आया? खाए के लिए किसके खातिर? शरीर के खातिर अभक्ष का सेवन करना है, तो भाई साहब इसका फल कौन भुगतेगा? शरीर है। जो किए सुभाष फल वे निश्चय ही वे देते, करे आप और फल दे स्वयं किए निष्फल होते। भाई साहब शरीर के निमित्त से हम पता नहीं कितने कितने पापों का परिणामों में भाव करके अपने आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं भाई देखो कोई भी शरणभूत नहीं है भैया। स्त्री शरण होगी है, पति समझता है कि हमारी स्त्री शरण होगी, और स्त्री समझती है हमारे पति शरण है, और फिर बेटा शरण होगा। कौन शरण होगा? रुपया पैसा शरण होंगे, खूब पहन इकट्ठा कर लो भाई साहब हैं, फिर क्या करोगे? आपके सामने इतने केस होते हमारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, सब कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में आग लग रही है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई साहब मैं भी तो वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। कभी ऐसा विकल्प तक नहीं आता है जी को। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कोई शरण नहीं देगा, शरणभूत वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। समझ अपना जो अंदर में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार, ऐसा भगवान आत्मा जब तक पर्याय में पकड़ में अगर नहीं आया तो हमारे ये जन्म मरण के सिलसिले को कोई रोक नहीं सकता है। हमने कोई शरण नहीं देगा, शरणभूत वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। अब देखिएगा किस प्रकार से वह वस्तु हमारे पकड़ में आए, अब उसकी बात करते हैं। तो प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करे। क्या कहा भाई साहब? आपको अपनी आत्मा से मिलना है, बोलो मिलना है कि नहीं मिलना है? पप्पू भैया, अजय भैया, मिलना है तो कैसे मिलेंगे वो बता रहे हैं। समझ गए नहीं आप? देखो कैसे मिलना है। तो कहते हैं प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करें। समझ नहीं आप? प्रत्येक द्रव्य जो है स्वतंत्र है। क्या है? कोई किसी के अधीन नहीं है, जैसी है वैसी स्वीकार करो। ये अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या करना है भाई साहब? ऐसी स्वीकार कीजिएगा। समझ आप? और रागादिक परिणाम भी भाई साहब पुराने रागादिक परिणामों से वर्तमान की पर्याय के रागादिक से कोई संबंध नहीं है। क्या? वे भी हर समय स्वतंत्र रूप से अज्ञानता के रूप में पैदा हो जाते हैं। समझ आया भैया? समझ में आया? तो कहते हैं प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करें। अपना चेतन भगवान आत्मा जो स्थायी तत्व है, जो ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है, और अंदर में रागादिक परिणाम भी हर समय आते हैं और चले जाते हैं, और अंदर में जो चेतनेश्वर वस्तु है जो ना उत्पन्न होती है ना नाश को प्राप्त होती है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ नहीं आप? ये मोबाइल है ना, आपके मोबाइल है ना, ये मोबाइल के भी अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या कहा? क्या करना? ये दीवार है ना आपकी दीवार, ये दीवार भी इसके भी अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना। समझ गए आप? और इनको जानने देखने वाला पदार्थ वह स्थायी वस्तु है। कैसा है? तो कहते हैं प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसा स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करें?
मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, स्थायी वस्तु हूँ, समझ गए। शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ गए नहीं आप, ये जड़ है, समझ। और अंदर में जो इच्छाएं होती हैं वे भी स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? ऐसा पहले स्वीकार करें। कैसा स्वीकार करें? और क्या इसके अलावा आप बताओ क्या है? इसके अलावा आपके पास में और क्या दिखता है? एक तो शरीर दिखता है और अंदर में इच्छाएं दिखती हैं, और क्या दिखता है? जानने देखने वाला जो जानता है वो देखो। और इसके अलावा क्या है बताओ, कुछ है क्या? क्यों भैया? बाहरी पर पदार्थ तो पर पदार्थ हैं, समझ गए नहीं आप? आपने एक पोस्टमार्टम अगर कर लिया, अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो सब पे अप्लाई हो जाता है। डॉक्टर होते हैं, हार्ट का जो एक इलाज उन्होंने अगर कर दिया तो सभी पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में देखिए, ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ गए आप? और इसके प्रत्येक परमाणु हर समय आने जाने वाले हैं, और इसके अंदर एक चेतनेश्वर पदार्थ है जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो मैं हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। और ये रागादिक परिणाम है, उसके अलावा क्या है? बोलो भैया, इसके अलावा कुछ है क्या? अब अपनी चीज छांट लो, और क्या करना है? क्या करना? अब इसमें अपनी चीज पहचान लो कि स्थायी कौन सी चीज है। क्या शरीर स्थायी है क्या? नहीं। रागादिक परिणाम स्थायी है क्या? बताओ, किसी के पास हो तो बता दीजिए आप। हैं? हर समय आपकी इच्छाएं हैं, बोलो, पर का लक्ष्य करके बदलती रहती है कि नहीं बदलती रहती है? और जानने देखने वाला है, बस वो मैं हूं, मैं चेतनेश्वर हूं। तो कहते हैं सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसा स्वीकार करे कि वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा ही है, समझ गए नहीं आप? ऐसा ही है। अब देखिए आगे है जी, क्या बोला? नहीं, वो मेरे अगर होते डॉक्टर साहब तो जो है, अगर आत्मा के होते तो अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? ऐसे समझ लीजिएगा। आप सिद्ध परमात्मा को आत्मा मानते हो कि नहीं? है सिद्ध परमात्मा है। रागादिक डॉक्टर साहब का प्रश्न है, हमको ये समझ में नहीं आती है कि रागादिक परिणाम आत्मा के नहीं है। तो हमने उनसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब, सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? अगर वे रागादिक परिणाम आत्मा के होते तो सिद्ध परमात्मा में भी राग देखने को मिलता कि नहीं मिलता? ये तो द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो गए ना परिपूर्ण रूप से। क्या भाई साहब है? समझ में आए? डॉक्टर साहब, अपन अगर निर्णय करने एक रागादिक के परिणाम का भी यह आत्मा वास्तव में करता धरता नहीं है। अगर है तो मैं आपसे कहता हूं कि 10 मिनट पहले जो राग आपकी पर्याय में आया था उस राग को आप करके बताइए। हम तो अहंकार करते हैं उसका करने का। क्या कहते हैं? समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, बीतरागी होना मतलब बीतरागी होना है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। क्या कहा? बीतरागी होने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। बीतरागी यानी पर्याय में आनंद की दशा की उत्पत्ति होना। बीतरागी मतलब क्या? बीतरागी का मतलब क्या डॉक्टर साहब? राग बेस्य है, उसी का नाम तो बीतरागता है, उसी का नाम तो आनंद है ना। कोई दूसरा अर्थ होता है कि बीत गया है राग है, जिनकी पर्याय में दुख की पर्याय विलय को प्राप्त हो गई हैं,
आनंद की धारा जिनकी पर्याय में चलती है उसको कहते हैं वीतराग। समझ आप? तो वीतराग की पर्याय कैसे आएगी? तो कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान पहले करे। क्या करे? कि जो है, हाँ, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करे कि भाई साहब में शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मैं अरूपी पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर पदार्थ हूँ। समझ आया भैया? ऐसा यथार्थ ज्ञान करे। वस्तु स्वरूप है कि नहीं बताइए आप? आप थोड़ा सा अपन विचार भी करें, ये जड़ है और इसको जानने वाला चेतनेश्वर है, ये मूर्तिक है और जानने देखने वाला अमूर्तिक है, अरूपी है। ये दो बातें निपटी। तीसरी बात जो है, आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं संसार अवस्था में घबराने की जरूरत नहीं है। क्या? रागादिक परिणाम होते हैं पर वे अपने स्व काल में आते हैं और चले जाते हैं। शायद मैंने आपको पहले जो है बोल में भी लिया था, 639वें नंबर के बोल में गुरुदेव श्री ने भी समझाया था। समझ गया? 639वें नंबर, प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। 639वें नंबर के बोल में आया, हर पर्याय अपने स्वकाल में होती है, यह अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। हम किसी भी पर्याय के कर्ता धर्ता नहीं है, और मेरी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे रागादिक परिणाम पर के कारण से भी नहीं होते हैं। क्या कहा? अभी तो निर्णय करना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। आपने मेरे को गाली दी है और मेरी पर्याय में दुख की पर्याय हुई, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो वो आपके गाली देने से हमारी पर्याय में दुख की पर्याय नहीं हुई है। वो तो हम स्वतंत्र थे ना डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप, पूरे स्वतंत्र बैठे हुए हो आप। हैं? हम नहीं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं बहुत आराम से। अरे हम तो सोच रहे हैं ये अच्छा है, हमारे कर्मों को जो है ना निर्जलित करने के लिए आ जाए। क्या हमने क्या सोचा? अरे अगर आप मुझे गाली ना देते तो हमें अपने कर्मों से कौन बचाता? बोलिए बात। अरे पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में उनके ऊपर कमट ने उपसर्ग किया तो वे बहुत दुखी हुए होंगे ना। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर भाई साहब विविध प्रकार के उपसर्ग हुए, तो उनकी पर्याय में दुख की पर्याय होती होगी डॉक्टर साहब? होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका मतलब यही हो गया ना। देखो क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, हमें चूंकि अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, ना हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान है और ना ही हमें पुद्गल की शक्तियों का ज्ञान है। क्या? जबकि आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं एक अकारण कारण नाम की शक्ति है। आप वैसे भी शक्तियों के माध्यम से भी विचार करो, है ना, है उधर से भी विचार करो, और वैसे भी देखिए आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से भी विचार कीजिएगा। है, समझ गए आप? सब स्वतंत्र पड़ा हुआ है। कोई बच्ची है 18-20 साल की बच्ची है, समझिए आप कैसा में, अब उसको उसके पास में मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको देखने के लिए कई लोग आते हैं। या अब सबके परिणाम अलग अलग होंगे, वहां पर होंगे कि नहीं होंगे? एक जैसे होंगे क्या? अगर निमित्त कुछ करता होता तो सबके परिणाम एक जैसे होते ना प्रभु। पर हमें तो निर्णय करना चाहिए ना। हम ये कहाँ निर्णय करते हैं? हमको फुर्सत कहाँ है? और जिनको कैसे अपने आत्मा का कल्याण करना है इस पर्याय में, वे अपने पर्याय में बिल्कुल कैलकुलेशन लगा के बैठे हुए हैं। तो क्या बात नहीं आएगा? डॉक्टर साहब क्या? हाँ, डॉक्टर साहब वैसे अगर थोड़ा सा स्वतंत्रता से विचार करें, क्या कि जो हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे कर्म के कारण से भी नहीं होते हैं। क्या? जबकि आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं एक अकारण कारण नाम की शक्ति है। आप वैसे भी शक्तियों के माध्यम से भी विचार करो, है ना, है उधर से भी विचार कीजिएगा। तो क्या बात नहीं आएगा?
क्या कहा? हाँ, यही तो समझाना चाहते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसा स्वीकार करे। क्या कहा? हमारे आत्मा में जो रागादिक दुखरूप परिणति होती है वो 9 कर्म के कारण से भी नहीं होती है, और हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणति होती है वह पूर्व कर्म के कारण से भी नहीं होती है। समझा? वो स्वतंत्र है। आप जितना बढ़िया विचार करोगे उतना वो जो है आत्मा पर्याय में मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। समझ नहीं आया? देखो अभी अपना समय पूरा करना अपन को, एक एक बोला उतना गजब का है। प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसा स्वीकार करे। आगे था, वैसा स्वीकार करे, और फिर क्या करना? कुलाट लगाकर अंतर में जाए। क्या करे? अब पर्याय को जगह कहाँ मिली? पर तरफ का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और पर्याय को भी मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पर्याय तो अपने स्वकाल में हो जाती है। तो अब पर्याय को जगह कहाँ मिली दर्शन ज्ञान चारित उपयोग को? अब तो उसे एक अपना आत्मा ही मिलाना भाई साहब बैठने के लिए है। तो कहते हैं प्रथम ये निर्णय करो। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अरे भाई साहब, आपको हमको जो है जिन्हें देव परमात्मा क्या मिल गए हैं, ये समझना चाहिए कि अब भव का अंत आ गया है। यहाँ तक आ जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और जिन्हें देव परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति और उनके बताए हुए तत्व को अगर हम ध्यान से भी अगर सुने, तो भाई साहब आपकी पर्याय में जो होने वाले जितने भी टेंशन है ना, ये सब भय को प्राप्त होने लग जाते हैं। हम फुर्सत ही नहीं, हम तो 24 घंटा संयोग के पीछे ही भागा करते हैं। आप घर बैठे, मैं तो आपसे कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, ध्यान से सुनो। देखिएगा, आप जो है भले ही क्लिनिक पर बैठे हो, आप वहां धर्म कर सकते हो, हैं? पाप और पुण्य की करने की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। क्या कहा? हम गारंटी धर्म लेने की जरूर ले सकते हैं। महिला किचन में भोजन बना रही हो, उसके पाप के और पुण्य के परिणामों की गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन धर्म करने की गारंटी हम ले सकते हैं। क्या कहा? ये ऐसा धर्म है ये समझ में आया भैया? कभी सुना नहीं है भाई साहब, ये दुनिया के दूर है। समझ में? जगत के लोगों से बहुत दूर बातें हैं, ये अलौकिक बातें हैं। समझ में? आप कभी सुनी नहीं है। सुबह गुरुदेव श्री ने कहा था, कभी सुना नहीं है, कभी समझा नहीं है, और फिर प्रयोग कहां से करेगा? प्रयोग तो जब करेगा ना, पहले सुने। हर चीज स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई परतंत्र नहीं है। अपना आत्मा स्वतंत्र, देखो सब स्वतंत्र हैं, और आत्मा के अंदर रहने वाली जो व्यवस्था है वे अनंत गुण स्वतंत्र है। एक गुण को दूसरे गुण से कोई लेना देना नहीं है, एक बात। और गुणों का जो परिणमन हर समय हो रहा है, अनंत गुणों का अनंत परिणमन, वह भी स्वतंत्र है। भाई साहब, एक पर्याय को पूर्व पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं है। जिसको इस प्रकार की खबर अंदर में पड़ जाती है, तब वह इसकी पर्याय अंदर में कुलाटे खा जाती। क्या करती है? कुलाटे यानी पर का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने लगती है। तो ये कह रहे बाबा, देखो कहते हैं प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करे। स्वीकार करो पहले। आप मुझे बताओ, कौन सा राग करने वाले हो? कौन सी सजी की क्रिया करने वाले हो? अब हम निर्णय नहीं करें तो नहीं करो, तो अनादिकाल से यही तो चल रहा है। बिना निर्णय की तो गाड़ी चल ही रही है कि शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ। जब हम आपसे कहें भाई साहब शरीर जो आपने हाथ ऐसा कर लिया, जरा पीछे करके बताइए, तो आप बिल्कुल चुपचाप हो जाते हो। क्यों? आप तो करता धरता हो ना भाई, हैं? बोलो, हैं? फिर हम आपसे पूछते हैं भाई साहब
हैं, आप राग की करने वाले हो, तो पुराना जो राग आपको सुबह हुआ था, जो आपको क्रोधाधिक परिणाम हुए थे, जरा अभी करके बताओ तो क्या हो गया डॉक्टर साहब? हम पीछे हट जाते हैं, क्यों? और वैसे हम करता धरता माने होंगे। तो ज्ञानी कहते यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। क्या कहा? समझ में आया? पहले ये स्वीकार करो कि भाई साहब मैं पर द्रव पर भाव का क्रिया करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी जहाँ स्वतंत्रता जिसके ज्ञान में आ जाती है, वहां उसकी पर्याय क्या हो जाती है? कुलाटे है, फिर कुलाट लगा कर, समझे नहीं आप? फिर ऐसा कुलाट खाए, अरे भाई देखो सिद्ध परमात्मा भी उसी का भोजन करते हैं, उसी का लक्ष्य के लिए अनंत सुखी हो रहे हैं। अरे तो परमात्मा भी ऐसे आत्मा का सेवन कर रहे हैं, वही का वही आत्मा हमारे पास में है। तो वह पर्याय अंदर में कुलाटी खा जाती है। क्या खा जाती है? जो पर का लक्ष्य कर रही थी, वह पर का लक्ष्य छोड़ देती है। पर का लक्ष्य, पर्याय का लक्ष्य सब छोड़ के अपने क्या है प्रभु परमात्मा के पास में आ जाती है। इसका नाम धर्म है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब कैसी बात है? देखो इस मार्ग पे आओगे तो आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आनंद ही आनंद है। जो हमें जरूरत थी हमारी पर्याय को अनादि काल से, वो चीज आपको यहाँ मिल जाएगी है। नहीं तो भाई साहब जन्म मरण करना है तो करते रहिए भाई साहब। अभी तो हमारे पास में ये व्यवस्था है, मनुष्य पर्याय है, जनेंद्रिय परमात्मा है, अपनी आत्मा की स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ हैं, समझाने वाले भी हैं। समझ रहे आप? इसमें अगर हम बुद्धि नहीं लगाएंगे तो भाई साहब वो तो फिर जो है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में चले जाएंगे। हमने अपने आत्मा का नाम तो दृष्टि की, उन आत्मा में विकास किया और कैसे हम कहाँ जाएंगे? बताओ बताओ कहाँ जाएंगे? इसी में रुलना पड़ेगा। अरे एक जीव नहीं है, अनंत अनंत जीव है। समझ में लिया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं प्रथम में प्रथम पदार्थ की स्वतंत्रता जैसी है वैसी स्वीकार करे। क्या आपका ज्ञान भूलना चाहिए बराबर ऐसा ही है। क्या कहा? समझिए ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक व्यक्ति बोलता बराबर बोलता था, नहीं बोलता था? समझ? ऐसी हमारे जो है पर्याय में ये बात स्वीकार हो जाए कि वास्तव में ऐसा ही है। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का भी करता धरता नहीं है। सब अपने स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती हैं और चली जाती है। मैं तो एकमात्र जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। तब वह फिर पर्याय फिर कुलाट लगाकर अंतर में जाए, तब चैतन्य स्वभाव पकड़ में आता है। कब आता है? तब फिर अब उपयोग जो है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेता भाई साहब, अवलंबन लेता है। जहाँ पर्याय ने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया, अवलंबन लिया, वहां पर जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान थी, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है और फिर वह पर्याय अंदर ही बढ़ती बढ़ती विकास करती करती केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से यह बोल अपना 641वें नंबर का बोल है। आपको विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आप जितना आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतना आप अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में नजदीक पाएंगे। इस प्रकार से ये अपनी चर्चा इस बोल के साथ में खत्म करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में आप लोगों से पुनः निवेदन है कि जो नंबर जिसको दिए गए हैं उसी पर ही लगाएं, है नहीं? और टाइम पर रहेंगे आप 9:30 बजे, तो हमारे 10, 15, 20 मिनट अगर निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं चला नहीं सकता हूँ। 10:30 बजे के बाद लेट चालू होगा तो लेट ही ख़त्म करूँगा, लेट ख़त्म नहीं करूँगा, समय पर ख़त्म करूँगा। समझ में आया भैया? इसीलिए आप लोग अपने अपने नंबरों के साथ में ही जुड़े रहें और उसी समय पर रहें। ध्यान में आपको बैठना चाहिए। ये ध्यान प्रक्रिया बहुत सुंदर प्रक्रिया है जो आपके आत्मा के पास में ले जाती है। ये आपको अभी से प्रारंभ कर लेना चाहिए। समझ गए ना? मनुष्य पर्याय तो भाई साहब जा ही रही है। हम सब पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, सुना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने आत्मा के पास बैठने की कोशिश नहीं करते। क्या कहा? हर कार्यक्रम हमारे ज्ञान की पर्याय में फिक्स है। आपके परिणाम आपके बिल्कुल फिक्स हैं।
हैं, पुण्य के परिणाम भी आपने फिक्स करके रखे हैं, पर अपने आत्मा से मिलने का प्रोग्राम है भाई साहब, उसे तो आप खेल खिलौना समझते से धर्म समझते नहीं। अरे भाई इस प्रकार से आपको मैंने बताया है, आप समय पर रहिए, 9:30 बजे अपनी क्लास प्रारंभ हो जाती है और फिर मैं ध्यान में चला जाता हूँ, कोई फ़ोन लगाता है तो मैं उसके अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस समय तो ध्यान का विवरण रहता है, और उसके बाद आप लगा हुए तो आपका फ़ोन अटेंड भी हो जाएगा, लेकिन आप अपने नंबर पे ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बता